यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम संभव पर्व में 138वां अध्याय युधिष्ठिर का युवराज पद पर अभिषेक, पांडवों के शौर्य, कीर्ति और बल के विस्तार से धृतराष्ट्र को चिंता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को धृति, स्थिरता, सहिष्णुता, दयालुता, सरलता तथा अविचल सौहार्द आदि सद्गुणों के कारण पालन करने योग्य प्रजा पर अनुग्रह करने के लिए युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसके बाद थोड़े ही दिनों में कुंती कुमार युधिष्ठिर ने अपने शील, वृत्ति तथा समाधि के द्वारा अपने पिता महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। पांडुनंदन भीमसेन बलराम जी से नित्य प्रति खड्ग युद्ध, गदा युद्ध तथा रथ युद्ध की शिक्षा लेने लगे। शिक्षा समाप्त होने पर भीमसेन बल में राजा द्युमत्सेन के समान हो गए और पराक्रम से संपन्न हो अपने भाइयों के अनुकूल रहने लगे। अर्जुन अत्यंत दृढ़ता पूर्वक मुट्ठी से धनुष को पकड़ने में, हाथों की फुर्ती में और लक्ष्य को बींधने में बड़े चतुर निकले। वे क्षुर, नाराज, भल्ल और विपाठ नामक ऋजु, वक्र और विशाल अस्त्रों के संचालन का गूढ़ तत्व अच्छी तरह जानते और उनका सफलता पूर्वक प्रयोग कर सकते थे। इसलिए द्रोणाचार्य को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि फुर्ती और सफाई में अर्जुन के समान दूसरा कोई योद्धा इस जगत में नहीं है। एक दिन द्रोण ने कौरवों की भरी सभा में निद्रा को जीतने वाले अर्जुन से कहा, भारत मेरे गुरु अग्निवेश नाम से विख्यात हैं। उन्होंने पूर्व काल में महर्षि अगस्त्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। मैं उन्हीं महात्मा अग्निवेश का शिष्य हूं। एक पात्र से दूसरे को इसकी प्राप्ति कराने के उद्देश्य से सर्वथा उद्यत होकर मैंने तुम्हें यह ब्रह्मशिर नामक अस्त्र प्रदान किया, जो मुझे बड़ी तपस्या से मिला था। वह अमोघ अस्त्र वज्र के समान प्रकाशमान है। उसमें समूची पृथ्वी को भी भस्म कर डालने की शक्ति है। मुझे वह अस्त्र देते समय गुरु अग्निवेश जी ने कहा था, शक्तिशाली भारद्वाज, तुम यह अस्त्र मनुष्यों पर न चलाना। मनुष्येतर प्राणियों में भी जो अल्प वीर्य हो, उन पर भी इस अस्त्र को न छोड़ना। वीर अर्जुन, इस दिव्य अस्त्र को तुमने मुझसे पा लिया है। दूसरा कोई इसे नहीं प्राप्त कर सकता। राजकुमार, इस अस्त्र के संबंध में मुनि के बताए हुए इस नियम का तुम्हें भी पालन करना चाहिए। अब तुम अपने भाई बंधुओं के सामने ही मुझे एक गुरु दक्षिणा दो। तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, अवश्य दूंगा। उनके यों कहने पर गुरु द्रोण बोले, निष्पाप अर्जुन, यदि युद्ध भूमि में मैं भी तुम्हारे विरुद्ध लड़ने को आऊं तो तुम मेरा सामना करना। यह सुनकर कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ने बहुत अच्छा कहते हुए उनकी इस आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और गुरु के दोनों चरण पकड़कर उन्होंने सर्वोत्तम उपदेश प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर सब ओर अपने आप ही यह बात फैल गई कि संसार में अर्जुन के समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं है। पांडुनंदन धनंजय गदा, खड्ग, रथ तथा धनुष द्वारा युद्ध करने की कला में पारंगत हुए। सहदेव भी उस समय द्रोण के रूप में अवतीर्ण देवताओं के आचार्य बृहस्पति से संपूर्ण नीति शास्त्र की शिक्षा पाकर नीतिमान हो अपने भाइयों के अधीन होकर रहते थे। नकुल ने भी द्रोणाचार्य से ही अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। वे अपने भाइयों को बहुत ही प्रिय थे और विचित्र प्रकार से युद्ध करने में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अतिरथि वीर कहे जाते थे।
सौवीर देश का राजा, जो गंधर्वों के उपद्रव करने पर भी लगातार 3 वर्षों तक बिना किसी विघ्न बाधा के यज्ञों का अनुष्ठान करता रहा, युद्ध में अर्जुन आदि पांडवों के हाथों मारा गया। पराक्रमी राजा पांडु भी, जिसे वश में न ला सके थे, उस यवन देश के राजा को भी जीतकर अर्जुन ने अपने अधीन कर लिया। जो अत्यंत बली तथा कौरवों के प्रति सदा अभिमान एवं उद्दंडतापूर्ण बर्ताव करने वाला था, वह सौवीर नरेश विपुल भी बुद्धिमान अर्जुन के हाथ से संग्राम भूमि में मारा गया। जो सदा युद्ध के लिए दृढ़ संकल्प किए रहता था, जिसे लोग दत्तामित्र के नाम से जानते थे, उस सौवीर निवासी सुमित्र का भी अर्जुन ने अपने बाणों से दमन कर दिया। इसके सिवा अर्जुन ने केवल भीमसेन की सहायता से एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो युद्ध में पूर्व दिशा के संपूर्ण योद्धाओं तथा 10,000 रथियों को जीत लिया। इसी प्रकार एकमात्र रथ से यात्रा करके धनंजय ने दक्षिण दिशा पर भी विजय पाई और अपने धनंजय नाम को सार्थक करते हुए कुरुदेश की राजधानी में धन की राशि पहुंचाई। जन्मेजय, इस तरह नरश्रेष्ठ महामना पांडवों ने प्राचीन काल में दूसरे राष्ट्रों को जीतकर अपने राष्ट्र की अभिवृद्धि की। तब दृढ़ता पूर्वक धनुष धारण करने वाले पांडवों के अत्यंत विख्यात बल पराक्रम की बात जानकर उनके प्रति राजा धृतराष्ट्र का भाव सहसा दूषित हो गया। अत्यंत चिंता में निमग्न हो जाने के कारण उन्हें रात में नींद नहीं आती थी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में धृतराष्ट्र की चिंता विषयक 138वां अध्याय पूरा हुआ। 139वां अध्याय कणिक का धृतराष्ट्र को कूटनीति का उपदेश। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडु के वीर पुत्रों को महान तेजस्वी और बल में बढ़े चढ़े सुनकर महाराज धृतराष्ट्र व्याकुल हो बड़ी चिंता में पड़ गए। तब उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र के पंडित तथा उत्तम मंत्र के ज्ञाता मंत्री प्रवर कणिक को बुलाकर इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र बोले, द्विज श्रेष्ठ, पांडवों की दिनों दिन उन्नति और सर्वत्र ख्याति हो रही है। इस कारण मैं उनसे डाह रखने लगा हूं। कणिक, तुम भलीभांति निश्चय करके बतलाओ, मुझे उनके साथ संधि करनी चाहिए या विग्रह? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, राजा धृतराष्ट्र के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर कणिक मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा राजनीति के सिद्धांत का परिचय देने वाली तीखी बात कहने लगे। निष्पाप नरेश, इस विषय में मेरी कही हुई ये बातें सुनिए। कुरुवंश शिरोमणि, इसे सुनकर आप मेरे प्रति दोष दृष्टि न कीजिएगा। राजा को सर्वदा दंड देने के लिए उद्यत रहना चाहिए और सदा ही पुरुषार्थ प्रकट करना चाहिए। राजा अपना छिद्र, अपनी दुर्बलता प्रकट न होने दे, परंतु दूसरों के छिद्र या दुर्बलता पर सदा ही दृष्टि रखे और यदि शत्रुओं की निर्बलता का पता चल जाए तो उन पर आक्रमण कर दे। जो सदा दंड देने के लिए उद्यत रहता है, उससे प्रजाजन बहुत डरते हैं, इसलिए सब कार्य दंड के द्वारा ही सिद्ध करे। राजा को इतनी सावधानी रखनी चाहिए जिससे शत्रु उसकी कमजोरी न देख सके, और यदि शत्रु की कमजोरी प्रकट हो जाए तो उस पर अवश्य चढ़ाई करे। जैसे कछुआ अपने अंगों की रक्षा करता है, उसी प्रकार राजा अपने सब अंगों, राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, बल और सुहृद की रक्षा करे और अपनी कमजोरी को छिपाए रखे। यदि कोई कार्य शुरू कर दे तो उसे पूरा किए बिना कभी न छोड़े, क्योंकि शरीर में गड़ा हुआ कांटा यदि आधा टूटकर भीतर रह जाए तो वह बहुत दिनों तक मवाद देता रहता है। अपना अनिष्ट करने वाले शत्रुओं का वध कर दिया जाए, इसी की नीतिज्ञ पुरुष प्रशंसा करते हैं। अत्यंत पराक्रमी शत्रु को भी आपत्ति में पड़ा देख उसे सुगमता पूर्वक नष्ट कर दे। इसी प्रकार जो अच्छी तरह युद्ध करने वाला शत्रु है, उसे भी आपत्ति काल में ही अनायास ही मार भगाए। आपत्ति के समय शत्रु का संहार अवश्य ही करे। उस समय उसके संबंध या सौहार्द आदि का विचार कदापि न करे। ताक, शत्रु दुर्बल हो तो भी किसी प्रकार उसकी उपेक्षा न करे।
क्योंकि जैसे थोड़ी सी भी आग ईंधन का सहारा मिल जाने पर समूचे वन को जला देती है, उसी प्रकार छोटा शत्रु भी दुर्ग आदि प्रबल आश्रय का सहारा लेकर विनाशकारी बन जाता है। अंधा बनने का अवसर आने पर अंधा बन जाए, अर्थात अपनी असमर्थता के समय शत्रु के दोषों को न देखे, उस समय सब ओर से धिक्कार और निंदा मिलने पर भी उसे अनसुनी कर दे, अर्थात उसकी ओर से कान बंद करके बहरा बन जाए। ऐसे समय में अपने धनुष को तिनके के समान बना दे, अर्थात शत्रु की दृष्टि में सर्वथा दीनहीन एवं असमर्थ बन जाए, परंतु व्याध की भांति सोए, अर्थात जैसे व्याध झूठे ही नींद का बहाना करके सो जाता है और जब मृग विश्वस्त होकर आसपास चरने लगते हैं तब उठकर उन्हें बाणों से घायल कर देता है, उसी प्रकार शत्रु को मारने का अवसर देखते हुए ही अपने स्वरूप और मनोभाव को छिपाकर असमर्थ पुरुषों का सा व्यवहार करे। इस प्रकार कपटपूर्ण बर्ताव से वश में आए हुए शत्रु को साम आदि उपायों से विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। यह मेरी शरण में आया है, यह सोचकर उसके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए। शत्रु को मार देने से ही राजा निर्भय हो सकता है। यदि शत्रु मारा नहीं गया तो उससे सदा ही भय बना रहता है। जो सहज शत्रु है उसे मुंह मांगी वस्तु देकर दान के द्वारा विश्वास उत्पन्न करके मार डाले। इसी प्रकार जो पहले का अपकारी शत्रु हो और पीछे सेवक बन गया हो उसे भी जीवित न छोड़े। शत्रु पक्ष के त्रिवर्ग, पंचवर्ग और सप्तवर्ग का सर्वथा नाश कर डाले। पहले तो सदा शत्रु पक्ष के मूल का ही उच्छेद कर डाले, तत्पश्चात उसके सहायकों और शत्रु पक्ष से संबंध रखने वाले सभी लोगों का संहार कर दे। यदि मूल आधार नष्ट हो जाए तो उसके आश्रय से जीवन धारण करने वाले सभी शत्रु स्वतः नष्ट हो जाते हैं। यदि वृक्ष की जड़ काट दी जाए तो उसकी शाखाएं कैसे रह सकती हैं? राजा सदा शत्रु की गतिविधि को जानने के लिए एकाग्र रहे, अपने राज्य के सभी अंगों को गुप्त रखे। राजन सदा अपने शत्रुओं की कमजोरी पर दृष्टि रखे और उनसे सदा सतर्क रहे। अग्निहोत्र और यज्ञ करके गेरुए वस्त्र, जटा और मृगचर्म धारण करके पहले लोगों में विश्वास उत्पन्न करे, फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े और उन्हें नष्ट कर दे। कार्य सिद्धि के लिए शौच, सदाचार आदि का पालन एक प्रकार का अंकुश बताया गया है। फलों से लदी हुई वृक्ष की शाखा को अपनी ओर कुछ झुकाकर ही मनुष्य उसके पके पके फल को तोड़े। लोक में विद्वान पुरुषों का यह सारा आयोजन ही अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए होता है। जब तक समय बदलकर अपने अनुकूल न हो जाए तब तक शत्रु को कंधे पर बिठाकर ढोना पड़े तो ढोए भी, परंतु जब अपने अनुकूल समय आ जाए तब उसे उसी प्रकार नष्ट कर दे जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ डालते हैं। शत्रु बहुत दीनतापूर्ण वचन बोले तो भी उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, उस पर दया नहीं करनी चाहिए। अपकारी शत्रु को मार ही डालना चाहिए। साम अथवा दान तथा भेद एवं दंड सभी उपायों द्वारा शत्रु को मार डाले, उसे मिटा दे। धृतराष्ट्र ने पूछा, कणिक, साम, दान, भेद अथवा दंड के द्वारा शत्रु का नाश कैसे किया जा सकता है? यह मुझे यथार्थ रूप से बताइए। कणिक ने कहा, महाराज, इस विषय में नीति शास्त्र के तत्वों को जानने वाले एक वनवासी गीदड़ का प्राचीन वृत्तांत सुनाता हूं, सुनिए। एक वन में कोई बड़ा बुद्धिमान और स्वार्थ साधने में कुशल गीदड़ अपने 4 मित्रों बाघ, चूहा, भेड़िया और नेवले के साथ निवास करता था। एक दिन उन सब ने हरिणों के एक सरदार को देखा जो बड़ा बलवान था। वे सब उसे पकड़ने में सफल न हो सके, अतः सब ने मिलकर यह सलाह की। गीदड़ ने कहा, भाई बाघ, तुमने वन में इस हरिण को मारने के लिए कई बार यत्न किया, परंतु यह बड़े वेग से दौड़ने वाला, जवान और बुद्धिमान है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। मेरी राय है कि जब यह हरिण सो रहा हो उस समय यह चूहा उसके दोनों पैरों को काट खाए। उस अवस्था में बाघ उसे पकड़ ले, फिर तो हम सब लोग प्रसन्न चित्त होकर उसे खाएंगे। गीदड़ की यह बात सुनकर
सबने सावधान होकर वैसा ही किया। चूहे के द्वारा काटे हुए पैरों से लड़खड़ाते हुए मृग को बाघ ने तत्काल ही मार डाला। पृथ्वी पर हरिण के शरीर को निश्चेष्ट पड़ा देख गीदड़ ने कहा, आप लोगों का भला हो, स्नान करके आइए, तब तक मैं इसकी रखवाली करता हूं। गीदड़ के कहने से वे सब साथी नदी में चले गए। इधर वह गीदड़ किसी चिंता में निमग्न होकर वहीं खड़ा रहा। इतने में ही महाबली बाघ स्नान करके सबसे पहले वहां लौट आया। आने पर उसने देखा गीदड़ का चित्त चिंता से व्याकुल हो रहा है। तब बाघ ने पूछा, महामते, क्यों सोच में पड़े हो? हम लोगों में तुम ही सबसे बड़े बुद्धिमान हो। आज इस हरिण का मांस खाकर हम लोग मौज से घूमे फिरेंगे। गीदड़ बोला, महाबाहु, चूहे ने जो बात कही है उसे तुम मुझसे सुनो। वह कहता था, मृगों के राजा बाघ के बल को धिक्कार है। आज इस मृग को तो मैंने मारा है। मेरे बाहुबल का आश्रय लेकर आज वह अपनी भूख बुझाएगा। उसने इस प्रकार गरज गरज कर बातें कही हैं, अतः उसकी सहायता से प्राप्त हुए इस भोजन को ग्रहण करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बाघ ने कहा, यदि वह ऐसी बात कहता है तब तो उसने इस समय मेरी आंखें खोल दी, मुझे सचेत कर दिया। आज से मैं अपने ही बाहुबल के भरोसे वन जंतुओं का वध किया करूंगा और उन्हीं का मांस खाऊंगा। यूं कहकर बाघ वन में चला गया। इसी समय चूहा भी वहां आ पहुंचा। उसे आया देख गीदड़ ने कहा, गीदड़ बोला, चूहा भाई, तुम्हारा भला हो। नेवले ने यहां जो बात कही है उसे सुन लो। वह कह रहा था कि बाघ के काटने से इस हरिण का मांस जहरीला हो गया है। मैं तो इसे खाऊंगा नहीं, क्योंकि यह मुझे पसंद नहीं है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं चूहे को ही खा लूं। यह बात सुनकर चूहा अत्यंत भयभीत होकर बिल में घुस गया। उसके आने पर गीदड़ ने इस प्रकार कहा, भेड़िया भाई, आज बाघ तुम पर बहुत नाराज हो गया है, अतः तुम्हारी खैर नहीं। वह अभी बाघिन को साथ लेकर यहां आ रहा है, इसलिए अब तुम्हें जो उचित जान पड़े वह करो। गीदड़ के इस प्रकार कहने पर कच्चा मांस खाने वाला वह भेड़िया दुम दबाकर भाग गया। इतने में ही नेवला भी आ पहुंचा। महाराज, उस नेवले से गीदड़ ने वन में इस प्रकार कहा, ओ नेवले, मैंने अपने बाहुबल का आश्रय ले उन सबको परास्त कर दिया है। वे हार मानकर अन्यत्र चले गए। यदि तुझ में हिम्मत हो तो पहले मुझसे लड़ ले, फिर इच्छानुसार मांस खाना। नेवले ने कहा, जब बाघ, भेड़िया और बुद्धिमान चूहा ये सभी वीर तुमसे परास्त हो गए, तब तो तुम वीर शिरोमणि हो। मैं भी तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता। यूं कहकर नेवला भी चला गया। कणिक कहते हैं, इस प्रकार उन सब के चले जाने पर अपनी युक्ति में सफल हो जाने के कारण गीदड़ का हृदय हर्ष से खिल उठा। तब उसने अकेले ही वह मांस खाया। राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता और उन्नति को प्राप्त होता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ ले तथा जो अपने से शूरवीर हो उसे हाथ जोड़कर वश में करे। लोभी को धन देकर तथा बराबर और कमजोर को पराक्रम से वश में करे। राजन, इस प्रकार आपसे नीति युक्त बर्ताव का वर्णन किया गया। अब दूसरी बातें सुनिए। पुत्र, मित्र, भाई, पिता अथवा गुरु कोई भी क्यों ना हो, जो शत्रु के स्थान पर आ जाएं, शत्रुवत बर्ताव करने लगे तो उन्हें वैभव चाहने वाला राजा अवश्य मार डाले। सौगंध खाकर, धन अथवा जहर देकर या धोखे से भी शत्रु को मार डाले। किसी तरह भी उसकी उपेक्षा न करे। यदि दोनों राजा समान रूप से विजय के लिए यत्नशील हों और उनकी जीत संदेहास्पद जान पड़ती हो, तो उनमें भी जो मेरे इस नीतिपूर्ण कथन पर श्रद्धा विश्वास रखता है वही उन्नति को प्राप्त होता है। यदि गुरु भी घमंड में भरकर कर्तव्य और अकर्तव्य को न जानता हो तथा बुरे मार्ग पर चलता हो, तो उसे भी दंड देना उचित माना जाता है। मन में क्रोध भरा हो तो भी ऊपर से क्रोध शून्य बना रहे और मुस्कुराकर बातचीत करे। कभी क्रोध में आकर किसी दूसरे का तिरस्कार न करे। भारत, शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन ही बोले।
शत्रु को मारकर भी उसके प्रति दया दिखाए, उसके लिए शोक करे तथा रोए और आंसू बहाए। शत्रु को समझा बुझाकर, धर्म बताकर, धन देकर और सद्व्यवहार करके आश्वासन दे, अपने प्रति उसके मन में विश्वास उत्पन्न करे। फिर समय आने पर ज्यों ही वह मार्ग से विचलित हो, त्यों ही उस पर प्रहार करे। धर्म के आचरण का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी उसी प्रकार ढक जाता है, जैसे पर्वत काले मेघों की घटा से ढक जाता है। जिसे शीघ्र ही मार डालने की इच्छा हो, उसके घर में आग लगा दो। धनहीनों, नास्तिकों और चोरों को अपने राज्य में न रहने दो। आने पर उठकर अगवानी करे, आसन और भोजन दे और प्रिय वस्तु भेंट करे। ऐसे बर्तावों से अपने प्रति जिसका पूर्ण विश्वास हो गया हो, उसे भी मारने में संकोच न करे। सर्प की भांति तीखे दांतों से काटे, जिससे शत्रु फिर उठकर बैठ न सके। जिनसे भय प्राप्त होने का संदेह न हो, उनसे भी सशंक ही रहे, और जिनसे भय की आशंका हो, उनकी ओर से तो सब प्रकार से सावधान रहे ही। जिनसे भय की शंका नहीं है, ऐसे लोगों से यदि भय उत्पन्न होता है तो वह मूलोच्छेद कर डालता है। जो विश्वास पात्र नहीं है, उस पर कभी विश्वास न करे, परंतु जो विश्वास पात्र है, उस पर भी अति विश्वास न करे, क्योंकि अति विश्वास से उत्पन्न होने वाला भय राजा की जड़ मूल का भी नाश कर डालता है। भली भांति जांच परख कर अपने तथा शत्रु के राज्य में गुप्तचर रखे। शत्रु के राज्य में ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त करे जो पाखंड वेशधारी अथवा तपस्वी आदि हों। उद्यान, घूमने फिरने के स्थान, देवालय, मद्यपान के अड्डे, गली या सड़क, संपूर्ण तीर्थ स्थान, चौराहे, कुएं, पर्वत, वन, नदी तथा जहां मनुष्यों की भीड़ इकट्ठी होती हो, उन सभी स्थानों में अपने गुप्तचरों को घुमाता रहे। राजा बातचीत में अत्यंत विनयशील हो, परंतु हृदय छुरे के समान तीखा बनाए रखे। अत्यंत भयानक कर्म करने के लिए उद्यत हो तो भी मुस्कुराकर ही वार्तालाप करे। अवसर देखकर हाथ जोड़ना, शपथ खाना, आश्वासन देना, पैरों पर मस्तक रखकर प्रणाम करना और आशा बंधाना, ये सब ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा वाले राजा के कर्तव्य हैं। नीतिज्ञ राजा ऐसे वृक्ष के समान रहे, जिसमें फूल तो खूब लगे हों, परंतु फल न हो। फल लगने पर भी उस पर चढ़ना अत्यंत कठिन हो। वह रहे तो कच्चा, पर दिखे पके के समान, कभी स्वयं जीर्ण न हो। धर्म, अर्थ और काम, इन त्रिविध पुरुषार्थों के सेवन में 3 प्रकार की बाधा अड़चन उपस्थित होती है। उसी प्रकार उनके 3 ही प्रकार के फल होते हैं। इन फलों को शुभ जानना चाहिए, परंतु बाधाओं से यत्न पूर्वक बचना चाहिए। धर्म का अनुष्ठान करने वाले धर्मात्मा पुरुष के धर्म में काम और अर्थ, इन दोनों के द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा पहुंचाती है। इसी प्रकार अर्थलोभी के अर्थ में और अत्यंत भोगासक्त के काम में भी शेष 2 वर्गों द्वारा प्राप्त होने वाली पीड़ा बाधा उपस्थित करती है। राजा अपने हृदय से अहंकार को निकाल दे, चित्त को एकाग्र रखे, सबसे मधुर बोले, दूसरों के दोष प्रकाशित न करे, सब विषयों पर दृष्टि रखे और शुद्ध चित्त हो, द्विजों के साथ बैठकर मंत्रणा करे। राजा यदि संकट में हो तो कोमल या भयंकर जिस किसी भी कर्म के द्वारा उस दुर्वस्था से अपना उद्धार करे, फिर समर्थ होने पर धर्म का आचरण करे। कष्ट सहे बिना मनुष्य कल्याण का दर्शन नहीं करता। प्राण संकट में पड़कर यदि वह पुनः जीवित रह जाता है तो अपना भला देखता है। जिसकी बुद्धि संकट में पड़कर शोकाभिभूत हो जाए, उसे भूतकाल की बातें सुनाकर सांत्वना दे। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उसे भविष्य में लाभ की आशा दिलाकर तथा विद्वान पुरुष को तत्काल ही धन आदि देकर शांत करे। जैसे वृक्ष के ऊपर की शाखा पर सोया हुआ पुरुष जब गिरता है तब होश में आता है, उसी प्रकार जो अपने शत्रु के साथ संधि करके कृत्य की भांति सोता है, वह शत्रु से धोखा खाने पर सचेत होता है। राजा को चाहिए कि वह दूसरों के दोष प्रकाशित न करके अपनी गुप्त मंत्रणा को सदा छिपाए रखने की चेष्टा करे।
दूसरों के गुप्तचरों से तो अपने आकार तक को छिपाए रखे, परंतु अपने गुप्तचर से भी सदा अपनी गुप्त मंत्रणा की रक्षा करे। राजा मछली मारों की भांति दूसरों के मर्म विदीर्ण किए बिना, अत्यंत क्रूर कर्म किए बिना तथा बहुतों के प्राण लिए बिना बड़ी भारी संपत्ति नहीं पाता। जब शत्रु की सेना दुर्बल, रोगग्रस्त, जल या कीचड़ में फंसी, भूख प्यास से पीड़ित और सब ओर से विश्वस्त होकर निश्चेष्ट पड़ी हो, उस समय उस पर प्रहार करना चाहिए। धनवान मनुष्य किसी धन के पास नहीं जाता। जिसके सब काम पूरे हो चुके हों, वह किसी के साथ मैत्री निभाने की चेष्टा नहीं करता। अतः अपने द्वारा सिद्ध होने वाले दूसरों के कार्य ही अधूरे रख दे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को दूसरों के दोष न बताकर सदा आवश्यक सामग्री के संग्रह और शत्रुओं के साथ विग्रह करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। साथ ही यत्न पूर्वक अपने उत्साह को बनाए रखना चाहिए। मित्र और शत्रु किसी को भी यह पता न चले कि राजा कब क्या करना चाहता है। कार्य के आरंभ अथवा समाप्त हो जाने पर ही लोग उसे देखें। यथार्थ मोक्ष।